नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज हम लोग जनपद कुशीनगर में मौजूद है। तहसील कप्तानगंज और ब्लॉक के अंतर्गत एक कुलकुला धाम मंदिर जो सामने देख सकते हैं। यहाँ पे जग महाविष्णु जग का यहाँ पे कराया जा रहा है। आपको बता दें ये कुलकुला धाम काफ़ी मशहूर है और काफ़ी यहाँ पे मेले लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी जो है यहाँ पे महिलाओं के संरक्षण में और आम जनमानस की मदद करने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात की गई है। तमाम किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या ना हो, इस कारण जो है यहाँ पे मेले में आम जनमानस के लिए तमाम व्यवस्थाएं कराई गई हैं। और यहाँ के जो कुछ पूर्वज हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या है कहानी, कुलकुला धाम के इस मंदिर की क्या है रोचक कहानी और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस मंदिर की क्या है पूरी कहानी। आपको यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की क्या है कहानी, क्या है इस पुराना। ये बहुत पुराना स्थान है। जैसे बड़हरा के बाबू के ये पूजमान है, उनके परिवार के आके यहाँ सती हो गई लहली। आप यहाँ के देख रेख में कब से बाड़ी में? 44 साल हो गया। 44 साल हो गया आपको यहाँ देखने जी। आपका परिचय? हमारा परिचय हमारा श्री रामदास जी महाराज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर राघव तिवारी। राघव। हाँ, ग्राम जमनी बरवा। आप मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है? मंदिर के बारे में बुजुर्गों द्वारा हम लोगों को पता हुआ कि माता जी यहाँ अंग्रेजों के जमाना में डोला शादी के समय आई। बेतिया नरेश की लड़की थी, अंग्रेजों से लड़ाई छिड़ा हुआ था। इनके पति देव सुने छत्री थे, चले गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ मार दिए गए। माता जी ने सुना, माता जी का डोला यहाँ जंगल था, डोला यहाँ था। माता जी ने सुना कि हमारे पतिदेव शहीद हो गए, तो माता जी ने कहा कि पति नहीं है तो मैं रहकर क्या करूंगी। माता जी ने ही सती हो गई। तब से इनका नाम विख्यात बड़हरा बाबू पूज्यमान है माता जी। और सती माता ने सिद्धि पीठ है माता जी का और बहुत शक्तिशाली है इनकी। इसके बाद महाराज जी के शिष्य श्री त्यागी जी महाराज आए यहाँ। 12 साल खड़सारी रहकर 6-7 साल यहाँ रहे। माता जी को किसी तरह लवंग कपूर पर मनाए, माता जी मान गई। उसके बाद से यहाँ श्री सीताराम नाम का अनुष्ठान किए। 14/2/84 से श्री सीताराम नाम का अनुष्ठान करके साल की पुनरावृत्ति रहती है। तो महायज्ञ कराया जा रहा है जी। कितने वर्षों बाद होगा? एक साल में पूर्णावती जब होती है सीताराम नाम संकीर्तन का, तो हम लोग विष्णु महायज्ञ कराते हैं। उसके पूर्णावती में विष्णु महायज्ञ चल रहा है। 9 दिन का विष्णु महायज्ञ है। 2 दिन मेला एक्स्ट्रा चलता है। कितने दिन यहाँ मेला लगा है? मेला 11 दिन का है। मेला नहीं है तो हम लोग करते हैं, मेला नहीं। हमारा नाम भरत कुमार गुप्ता है। मैं इस मंदिर का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जो भी हम लोगों के व्यवस्था रहता है इस मंदिर में हम लोग दान पुण्य करते हैं। मंदिर के लिए हमेशा सहयोग के लिए खड़ा रहते हैं। और इस यहाँ पर यज्ञ मान लीजिए 44 साल पहले, 44 साल से लगभग हो रहा है और 44 साल से अब तक लगातार यहाँ जो भी है व्यवस्था हम लोग बढ़िया से करते रहते हैं। जो भी माताएं बहनें हमारी यहाँ आती हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था में हम भीड़ हो जाता है मेला में? भीड़ हम मान के चले कि डेली जैसे 9 दिन का ये जब होता है, अब 11 दिन का हुआ है, लेकिन शुरू में 2-3 दिन तक थोड़ा सा ढीला रहता है। लेकिन आज से और 11वें दिन तक मान के चलिएगा डेली यहाँ 2000, 5000, 8000 से 10,000 तक लोग हो जाते हैं। हाँ, आते हैं श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। स्वेच्छा से यहाँ पूजा पाठ करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और ये बहुत जागृता माता है। सबसे पहले तो मैं अपने ही बारे में बताऊंगा कि मैं अगर ये इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर माता जी ध्यान दी हैं तो मैं किसी का मैंने वो नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप मैं बता रहा हूँ, कोई मेरा ले नहीं लेगा। माता जी का सबसे ज्यादा आशीर्वाद अगर मिला है तो मेरे परिवार पर मिला है। मेरे भैया इस समय एसआई के पद पर डीआईजी ऑफिस में है। वो सबसे शुरू में पहले उन्हीं का यहाँ अनुदान था, मतलब वही पहले शुरू किए थे यहाँ रहना। माता जी का सेवा करते 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 करते
आज वो इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से हो? हमारा घर भरसर खास है और माता जी का ये मंदिर भरसर खास, धौरा बर्मा, जमनी बर्मा और नारायण भरसर के बीचों बीच में ये है, पड़ता है। ये चारों गांव के बीच में माता जी का घर मंदिर पड़ता की है। सेवा कैसे था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून हम लोगों को मिलता है, हमारे इस क्षेत्र के सभी जनता को भी मिलता है। और परिक्रमा के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर माता जी जगता नहीं होती तो इतनी महिलाएं हमारी बहना जो श्रद्धा से, विश्वास से जो पूजा कर रही हैं वो करती नहीं। इसलिए माता जी का आशीर्वाद सबके ऊपर है और हम लोग माता जी से यही विनती करते हैं कि जिस तरह हमारे परिवार को आप देखी हैं, उसी तरह से यहाँ जितने लोग हैं सबके ऊपर माता जी आशीर्वाद अपना बनाए रखें और आपकी सेवा में हम लोग रात दिन एक करते हैं, अंतिम सांस तक आपकी सेवा करें, यही माता जी से हम लोग की विनती रहती है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग इस समय कुलकुला धाम के मंदिर पर जो पुजारी है, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे सारी चीजें हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है आपकी राय कुलकुला धाम के बारे में, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा? नमस्कार, आप देखते रहे आपका आवाज।